सो ये जो नोटिस है यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस आया है 16 जुलाई 2025, लेटेस्ट नोटिस है। जिसमें आपको पता है 11 फरवरी को एक नोटिस रिलीज़ किया गया था यूजीसी द्वारा, जिसमें बोला गया था कि जो यूजीसी केयर लिस्ट है उसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप इन जो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर जितने जनरल्स आते थे उनको पहले ऑथेंटिक माना जाता था, अच्छा माना जाता था और उसमें पब्लिकेशन होती थी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उस जनरल को कंसिडर करती थी अगर आपका आर्टिकल यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश्ड है और आपका एपीआई स्कोर भी बढ़ता था। लेकिन अब वो बैन हो गई है। लेकिन अगर उसके बैन होने का मतलब क्या ये है कि जितने भी जनरल्स उनके अंदर आते थे अब वो अच्छे नहीं रहे या उनमें पब्लिश कराने का कोई फ़ायदा नहीं है? तो इस रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई है 24 जून 2025 को, 16 जुलाई का ये नोटिस है, 24 जून को ये मीटिंग हुई थी जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने फीडबैक दिए इस रिगार्डिंग कि कौन इन जर्नल्स को मतलब चूज़ कर सकता है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स होंगे कि नहीं, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि जो जर्नल है वो पीयर रिव्यूड है कि नहीं। तो वो कौन डिसाइड करेगा? फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे डीयू, जेएनयू, इग्नू, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये खुद डिसाइड करेंगे कि इनके लिए कौन से जर्नल्स मायने रखते हैं और कौन से नहीं। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर चूजिंग पीयर रिव्यूड जर्नल्स। अभी मैं आपको सारे जर्नल्स पे दिखाऊंगी जिसमें आप अपने आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो, ठीक है? तो वेट टिल द एंड कि आपको एक यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है या इन फ्यूचर लिखोगे तो किन किन आर्टिकल्स को आप कौन से जर्नल में पब्लिश करवाना आपके लिए बेस्ट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एनेक्चर 1 के अकॉर्डिंग आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको चूज़ करना है कि कौन से जर्नल्स पीयर रिव्यूड हैं कि नहीं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स है, तो सीधा हम एनेक्चर 1 पे चलते हैं पहले। सो ये रहा आपका एनेक्चर 1 एंड इसमें लिखा है सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल्स, ठीक है? तो एक पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होगा? एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर कमिटेड टू प्रमोट हाई क्वालिटी रिसर्च एंड डिसेमिनेटिंग थ्रू पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो आपको अपने आर्टिकल्स जो हैं आपको पता है पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करवाने होते हैं। देन तो ये कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप एक जर्नल को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा जर्नल अच्छा है कि नहीं। पहले तो अगर कोई जर्नल यूजीसी केयर में होता था तो उसको अच्छा मान लिया जाता था एंड ऑथेंटिक माना जाता था, लेकिन अब यूजीसी केयर लिस्ट खत्म हो गई है तो किस जर्नल को हम किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे अच्छा मानेंगे, किस में हम पब्लिश करवाएं, किस में हम पब्लिश ना करवाएं। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं यहाँ पे कि जर्नल का टाइटल, आईएसएसएन नंबर, प्रिंट है या ऑनलाइन है, पेरियोडिसिटी की मतलब वो जो कोई भी जनरल जो पब्लिकेशन करता है तो किस पीरियड में करता है, क्या वो हर 6 महीने में अपने आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है, साल में एक बार आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है, 2 साल में, तो मतलब उनकी पीरियडिकल कितने साल में उनके, जैसे कुछ कुछ जनरल्स होते हैं वो हर महीने पब्लिश करवा रहे होते हैं, तो जो ऐसे जनरल्स होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक पब्लिशिंग के लिए ही आपको 6-6 7-7 महीने लगते हैं अगर आपका क्वालिटी जनरल है तो उनकी पीरियोडिसिटी कॉन्टिन्यूटी कितनी है, ठीक है? कॉन्टेक्ट एंड पब्लिकेशन डिटेल प्रॉपर है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी हो, वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ओपन एक्सेस है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड जनरल है तो उनकी पॉलिसीज़ क्लियर है कि नहीं, इंटीग्रेशन विद और आर्काइवल पॉलिसी है कि नहीं, ठीक है? तो ये सारा आपका होगा। और ये रिपोजिटरी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल रिपोजिटरी है, जैसे कि हमारी जो टर्निटिन है, ठीक है? तो अगर आपका जर्नल अच्छा है तो उसमें शो होगा, ठीक है? तो दूसरा क्राइटेरिया इसमें एडिटोरियल बोर्ड का दिया हुआ है। अब आपको ये हर जर्नल में जाके आप सर्च नहीं करोगे, अब इसका भी एक बहुत इजी तरीका है जिसमें अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आप पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन से आर्टिकल कौन से जर्नल में पब्लिश करवा सकते हो। तो एडिटोरियल बोर्ड कमेटी भी देखनी है आपको उसकी, ठीक है? फिर जनरल एडिटोरियल पॉलिसी क्या है कि जिस जर्नल में आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवाने जा रहे हो तो वो कैसा है उसकी, और पीयर रिव्यूड है, डबल ब्लाइंड है, ब्लाइंड रिव्यू है, कैसा है, ठीक है? देन जर्नल की क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इस पर क्राइटेरिया बता हुआ है कि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कितना है उस जर्नल का स्कोप क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। देन जर्नल का स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो फॉन्ट, डिज़ाइन, बिब्लियोग्राफिक डाटा, इन्फोग्राफिक, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। देन रिसर्च एथिक्स वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, जनरल विजिबिलिटी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स है जो इसमें आए थे, ठीक है? जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, इम्पैक्ट फैक्टर में आपका सेल्फ साइटेशन स्कोर, टोटल साइटेशन, साइट स्कोर, ये सब आता है। जिसको ये नहीं पता आप आराम से अपना गूगल भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। देन इसके अलावा आपको ये भी बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, कि एक ना लिस्ट दी गई है, ठीक है? और वो लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ऊपर क्राइटेरियाज है वो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि एक जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश कराने से पहले आपको कौन कौन से पैरामीटर कंसिडर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजीसी। तो अगर आप वो पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे हो, ये सारे पैरामीटर्स, तो आपका आर्टिकल अच्छा हो, पब्लिश में जाएगा, क्वालिटी जर्नल में जाएगा और आपका एपीआई स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है? एपीआई स्कोर आपको आगे प्रमोशन वगैरह में काम आता है, या आपके जितना ज़्यादा पब्लिशिंग होती है उतना आपका एपीआई स्कोर बढ़ता है। देन इंटरनल रिव्यू कमेटी जो है वो जो हमारे
HEIs है यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एक इंटरनल कमिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी, जिसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए उनके रिसर्च गोल के अकॉर्डिंग कौन सा जर्नल बेस्ट है कि, और जो आप जिस जर्नल में अपना टॉपिक पब्लिश करा रहे हो, कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक जो होता है ना हमारे, जैसे तो हम जिसमें भी पब्लिश करवा रहे हैं, तो क्या जिसमें हम पब्लिश करवा रहे हैं क्या वो उस जर्नल के थीम के साथ अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जर्नल IR का है और उसमें मैं कोई हिस्ट्री वाला टॉपिक मैंने पब्लिश करवा लिया, तो वो भी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहली बात तो वो खुद ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो प्रीडेटरी जर्नल्स है, फेक जर्नल है, तो वो कहेंगे कि भाई पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला भी आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। तो लेकिन वो उस केस में कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी उसको डिसकंसिडर कर सकती है। अब आ जाती है लिस्ट पे। अब ये जो लिस्ट है इसका लिंक आपको इसी नोटिस में मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो आप पूरी फाइनल लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये वाले जो लिंक है, ठीक है। UGC केयर जर्नल्स में कौन कौन से जर्नल्स आते थे और अब वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो ये जितने भी जर्नल्स हैं, इसमें 100 पेजेस का ये PDF यहाँ पे दिया गया है। तो जितने भी जर्नल्स हैं, आप किसी भी जर्नल में अगर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हो तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू UGC। चाहे ये केयर लिस्ट हमने डिसमिस कर दी है, लेकिन ये आर्टिकल्स अभी भी उतने ही ऑथेंटिक हैं जितने पहले थे, ठीक है। अब जैसे हमें कोई इंटरनेशनल IR का कोई टॉपिक है, मैं इंडिया चाइना पे स्टडी कर रही हूँ, तो इंटरनेशनल स्टडीज़ में मैंने वो आर्टिकल पब्लिश करा दिया, या इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ सोशल साइंसेज में एंड ह्यूमैनिटीज़ में, या इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ तमिल, और अगर उसका ICSN नंबर भी मैच होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नल का नाम इंटरनेशनल स्टडीज़ है, लेकिन उसका ICSN नंबर ये कुछ अलग होता है, या ये नंबर्स यहाँ पे अलग होते हैं, ठीक है। या उसका यहाँ पे आपको वेबसाइट भी रखी है, सबसे अच्छी बात, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस नाम से जर्नल ढूंढोगे, फॉर एग्जांपल गूगल पे, और आपको जर्नल मिल गए 2-3 एक ही नाम के मिल गए, उसमें से दो तो होंगे फेक, ठीक है, और एक ही होगा ऑथेंटिक, ठीक है। फेक वाले होते हैं आपसे पैसे वैसे मांगते हैं, बहुत फीस चार्ज करते हैं, और आपकी उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, बोलते हैं 1 महीने में हम आपका आर्टिकल पब्लिश करा देंगे, 1 हफ्ते में पब्लिश करा देंगे, तो वो बेकार आर्टिकल्स होते हैं, वो आपका हेल्प नहीं करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। पब्लिश तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो आपका CV जब काम आएगा या ऑथेंटिकेट करने का काम आएगा आगे चल के, तो वो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो उसका आपका प्रमोशन या आगे इन फ्यूचर अच्छे करियर में हेल्प नहीं करेंगे। तो ये है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेना है गूगल स्कैनर की मदद से, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है, इस पे जाना है, अपना आर्टिकल को अपलोड करना है, और जो भी उनका प्रोसीजर है वो देखना है, और उसमें आप पब्लिश करवा सकते हो। तो वैसे हर डिपार्टमेंट के लिए इसमें 100 पेजेस का है, तो टोटल इसमें जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मैं लास्ट पेज पर दिखा देती हूँ कितने हैं टोटल, 1474 ये जर्नल्स हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आप इसमें किसी में भी पब्लिश करवा सकते हो, किसी में भी इन द सेंस, अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हो जैसे, तो इस वाले जर्नल में कराओगे, IR का है तो इंटरनेशनल स्टडीज़ में कराओगे, वो आपका डोमेन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैं सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के जर्नल में पब्लिश कराऊंगी, वो भी उनकी मैं उस वेबसाइट पर जाऊँगी और वो कौन कौन सी थीम पर आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो देखूँगी। तो ये होता है आर्टिकल पब्लिश कराने का भी तरीका, ठीक है। तो बहुत बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम आर्टिकल पब्लिश कैसे कराएं, कौन सी जर्नल में जाएं, कैसे होता है, तो उसी आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, उनके प्रोसीजर उनके हर वेबसाइट पे लिखे रहते हैं, और अपना आर्टिकल आपको वहाँ अपलोड करना होता है और मेल डालना होता है। कई किसी में मेल भी लिखा होता है, तो मेल पे आप अपना आर्टिकल भेजते हो, फिर वो पढ़ते हैं, समझते हैं, और आपको वापस रिवर्ट बैक करते हैं, और रिवर्ट बैक करके कुछ सजेशन देते हैं, सजेशन ठीक करके फिर आप दोबारा आर्टिकल भेजते हो, और जब उनको ठीक लगता है, प्लेजरिज्म वगैरह कुछ नहीं आता, तो आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। 2-4 महीने लगते हैं पर हो जाता है, ठीक है। और ये सारी जो है ये 10 फरवरी को डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन अभी भी ये अच्छे जनरल्स हैं, ठीक है। और स्कोपस वाले तो ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, स्कोपस जनरल्स आपकी लिस्ट अलग से मिल जाती है आपको आराम से स्कोपस की वेबसाइट पे। तो अगर उसकी मैं पब्लिश करा रही हूँ तो वो तो बेस्ट जर्नल माना जाता है, 5 स्टार वाला, UGC केयर वाले उससे कम है, ठीक है, लेकिन स्कोपस इज़ द बेस्ट। लेकिन स्कोपस में पब्लिश कराना बहुत हार्ड होता है, 1-1 साल भी लग जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल्स किस में पब्लिश करवा सकते हैं, किस में नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो इस चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हो, एंड आपकी मदद से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है। यू आर लाइक माई फैमिली, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।